आज की जो स्टोरी है इसका नाम है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो हमेशा की तरह इसको करेंगे हमें ट्रांसलेट। इसके थ्रू आप करते हैं अपनी बेसिक इंग्लिश वोकैबलरी, बेसिक इंग्लिश रीडिंग स्किल को, बेसिक इंग्लिश ग्रामर को इन्हांस और इम्प्रूव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास, मेक बनाना, तो बनाता है एक आदमी को, एक इंसान को परफेक्ट बनाता है। परफेक्ट का मतलब संपन्न, संपूर्ण, निपुण या फिर उत्तम बनाता है। ये है स्टोरी। क्या है स्टोरी देखते हैं। यहाँ पर पिक्चर दे रखी है और यहाँ से ये स्टार्ट है। क्या है स्टोरी? लॉन्ग अगो मतलब कि बहुत पहले, देयर लिव्ड रहता था, एन आर्चर एक आर्चर, नेम्ड मतलब नामक या नाम का, उत्थमन उत्थमन नामक एक आर्चर रहता था बहुत पहले। ड्यूरिंग हिज टाइम उसके समय के दौरान, द फॉरेस्ट फॉरेस्ट मीन्स सारे जो जंगल है, एस लगा है, एंड एनिमल्स जो भी सारे जानवर है, फिल्ड द लैंड्स जो लैंड्स है मतलब जो ज़मीन है, जो मैदान है, वो किससे भरे हुए रहते थे? जंगलों से और जानवरों से। ही वॉज यानी वह था एक स्किल्ड, ही वॉज अ स्किल्ड आर्चर, वो आर्चर में निपुण। आर्चर का मतलब होता है धनुष चलाने वाला, तीरंदाज जो है, तो तीरंदाजी में वो निपुण था। एंड कुड परफॉर्म और कर सकता था। तो क्या कर सकता था? परफॉर्म कर सकता था। परफॉर्म करना, प्रदर्शन करना, तो प्रदर्शित कर सकता था। वंडरफुल, वंडरफुल मतलब अद्भुत, तो अद्भुत प्रदर्शन कर सकता था। फीट्स, फीट का मतलब होता है करतब। अपनी जो आर्चरी थी, ठीक है, आर्चरी मतलब तीरंदाजी, तीरंदाजी के कारनामों का अद्भुत प्रदर्शन कर सकता था। क्यों क्यों कर सकता था? क्योंकि वो क्या था? स्किल्ड आर्चर था, अपनी आर्चरी में, तीरंदाजी में निपुण था, योग्य था, कुशल था। ही कुड हिट वह मार सका, द सेंटर बीच में मार सकता था, ऑफ द टारगेट जो भी उसका टारगेट लक्ष्य होता था, प्रिसाइसली, प्रिसाइसली का मतलब होता है सही रूप से या एग्जैक्टली, ठीक ठीक, बिल्कुल अपने निशाने पर। नो मैटर, नो मैटर का मीन भले ही या परवाह किए बिना। नो मैटर हाउ फार, हाउ फार कितनी दूर या जितनी दूर, द टारगेट वॉज जितनी दूर टारगेट था, कितनी भी दूर हो वो टारगेट, इसकी वो परवाह नहीं करता था। ही वॉज वह था, ऑल्सो क्या था? और साथ में, अ शो ऑफ, वो शो ऑफ भी करता था, दिखावा भी करता था। ही लाइक्ड उसको पसंद था, टू शो प्रदर्शन करना, हिज स्किल्स अपने स्किल्स का, अपनी योग्यता का, अपने कौशल का, फॉर द क्राउड्स भीड़ को, टू एडमायर प्रशंसा के लिए, प्रशंसा के लिए भीड़ के सामने प्रदर्शन करना उसको पसंद था, ताकि उसको प्रशंसा, एडमायर मिले। वन डे एक दिन, एज यूजुअल हमेशा की तरह, ही वॉज शूटिंग एरोज वो एरोज मार रहा था, तीर, एट द टारगेट जो उसके टारगेट्स थे, लक्ष्य थे। द एडमायरर्स मतलब जो उसके प्रशंसक थे, वो वॉश्ड देखा, इन ऑ के साथ उसे देखा। ऑ का मतलब होता है रेस्पेक्ट और अमेजमेंट के साथ देखना, और अगर हिंदी में कहें तो विस्मयपूर्ण, आदर के साथ देखना। एट दैट टाइम अ मैन, एट दैट टाइम यानी कि उस समय, एट दैट टाइम उस समय, एक आदमी, विद अ बियर्ड, बियर्ड वाला, विद अ बियर्ड, वाला या वाली का सेंस देगा यहाँ पर, विद दाढ़ी वाला, एज वाइट एज इतना सफ़ेद जितना, जितनी क्या? स्नो, बर्फ। कैरिंग ऑयल गॉड्स, गॉड्स का मतलब लौकी, लौकी को ले जाते हुए। जॉइंड ज्वाइन करना, तो ज्वाइन मतलब शामिल हुआ, द क्राउड भीड़ में शामिल हुआ, भीड़ में शामिल हुआ। एंड स्टूड खड़ा हुआ, एट द बैक पीछे, पीछे की तरफ वो खड़ा हुआ। एज उत्थमन फिनिश्ड जैसे ही उत्थमन में फिनिश्ड किया, पूरा किया, ख़त्म किया, द क्राउड क्लैप्ड जो भीड़ थी उसने तालियां बजाई। एंड चीयर्ड फॉर, चीयर्ड मतलब उसकी प्रशंसा की, फॉर हिम प्रोत्साहित करना, खुश होना और प्रशंसा करना, तो प्रोत्साहित किया, फॉर हिम
एक्सेप्ट के बजाय, एक्सेप्ट किसके बजाय या किसके अलावा या सिवाय, ये सेंस देता है एक्सेप्ट यानी कि के अलावा या सिवाय। द ऑयल सेलर, ऑयल सेलर जो था ऑयल को बेचने वाला ऑयल सेलर, उसके अलावा सब ने, उस जो सारी भीड़ थी उन्होंने क्लैप की, तालियां बजाई, क्लैप्ड एंड चीयर्ड, उसकी प्रशंसा की, प्रोत्साहन करना, उसको प्रोत्साहित करना, चीयर्ड करना। ही नाइदर क्लैप, ना ही तो उसने क्लैप्ड किया, नॉर और ना ही उसने चीयर्ड की, उसको प्रोत्साहित किया या उसकी प्रशंसा की। नाइदर और नॉर, ना ही तो, ना तो यह ना वह, ये सेंस देता है नाइदर और नॉर, ये भी नहीं किया और वो भी नहीं किया। सडनली, सडनली मतलब अचानक से, विद अ डीप एंड लाउड टोन, टोन का मतलब स्वर, आवाज़ या ध्वनि। किसके, कैसी थी ध्वनि? डीप और लाउड टोन से, मतलब गंभीर और ऊंची आवाज़ में। डीप यानी गंभीर हो गई और लाउड ऊंची आवाज़ में, ऊंची आवाज़ के साथ ऐसे कह सकते हैं। ही सैड, उसने कहा, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, ये जो मैटर है मतलब बात है या फिर मुद्दा है ऐसे कह सकते हैं। और क्या हो सकता है मैटर का मीन? मामला, ठीक है। ये जो मामला है, ये जो बात है, ये सिर्फ प्रैक्टिस का है, ये बस प्रैक्टिस का है, जस्ट बस प्रैक्टिस का मुद्दा है, प्रैक्टिस की बात है, अभ्यास का। उत्थमन गॉट एनॉयड, जो उत्थमन था वो एनॉयड हो गया, परेशान होना, तंग होना, नाराज़ होना, ये सेंस देता है एनॉयड। द इरिटेटेड उत्थमन आस्क्ड, इरिटेटेड मतलब चिढ़ा हुआ, चिढ़े हुए उत्थमन ने पूछा, आर यू एन आर्चर, क्या तुम आर्चर हो? डू यू थिंक, तुम्हें लगता है, एनी वन यानी कोई भी, कैन सकता है या सकती है, डू करना, वॉट आई डू जो मैंने किया है। वॉट यहाँ पर जो का सेंस दे रहा है, जो मैंने किया है वो क्या कोई कर सकता है। द ओल्ड मैन सैड कामली, ओल्ड मैन ने, बूढ़े आदमी ने शांति से कहा, नो सर आई एम नॉट एन आर्चर, मैं नहीं हूँ, क्या नहीं हूँ? आर्चर नहीं हूँ। आई डोंट डाउट योर स्किल्स, मुझे डाउट नहीं है, शक नहीं है आपके स्किल्स के ऊपर। ऑल आई सेड, जो भी मैंने कहा है ना, सब जो मैंने कहा है, दैट ऑल आई सेड वॉज दैट, जो मैंने कहा था, एवरीथिंग वॉज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, ये सब मैटर, ये जो बात है सिर्फ प्रैक्टिस की है, प्रैक्टिस की थी। उत्थमन वॉज रेड इन एंगर, वो हो गया रेड, लाल, एंगर गुस्से से लाल हो गया था। व्हाट डू यू नो, व्हाट डू यू नो तुम क्या जानते हो? टू पास, टू पास, पास करना मतलब कि फैलाना या आगे बढ़ाना। सच थॉटलेस, तो यहाँ पर सेंस देगा फैलाना, ऐसी थॉटलेस, थॉटलेस विचारहीन या लापरवाह। कमेंट्स टिप्पणी या फिर विचार, ऑन अदर्स दूसरों के ऊपर। हु आर यू, तुम कौन हो, तुम कौन हो। व्हाट डू यू नो टू पास सच थॉटलेस कमेंट्स ऑन अदर्स। हु आर यू, तुम कौन हो। सर देयर इज़ नो रीज़न टू बी एंग्री, बी यानी होना, एंग्री यानी गुस्सा, गुस्सा होने का कोई रीज़न नहीं है सर। आई एम सिंपल ऑयल सेलर, मैं साधारण सा एक ऑयल सेलर हूँ। आई एम श्योर यू मस्ट हैव, मुझे विश्वास है कि, आई एम श्योर यू मस्ट हैव गेस्ड मतलब आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा, मुझे श्योर है, यकीन है कि, बाय सीइंग माई गॉड्स, देख कर, क्या देख कर? मेरे गॉड्स को, मेरी जो लौकी है उनको देख कर। आई फिल दीज गॉड्स विद ऑयल एंड सेल देम, मैं इन गॉड्स को भरता हूँ तेल से और फिर उनको सेल करता हूँ। ओवर द ईयर्स, ओवर द ईयर्स का मतलब वर्षों से या सालों से। आई हैव अचीव्ड, मैंने प्राप्त कर लिया है या कर ली है कुछ, सम स्किल योग्यता, इन फीलिंग द गॉड्स, इन जो गॉड्स हैं उनको भरने की जो योग्यता है मैंने वर्षों से प्राप्त कर ली, अचीव कर ली है। इफ़ यू अलाउ, अगर आप मुझे अनुमति दे, अलाउ करें, आई विल शो, मैं आपको प्रदर्शन करना, शो या दिखाना, तो मैं दिखाऊंगा इट, इसे, टू यू, आपको। सेड द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने कहा। उत्थमन इन अ मोकिंग टोन, मोकिंग टोन का मतलब हो गया मजाक के सुर में, मजाक के सुर में कहा। शो एस योर स्किल्स, दिखाओ अपनी स्किल्स को, अपनी योग्यता को।
एवरीवन वॉज क्यूरियस, सारे जिज्ञासु थे, मतलब सबको जानने की इच्छा थी, तो जिज्ञासा होना, कुछ भी जानने की जिज्ञासा रखना, तो एवरीवन वॉज क्यूरियस थे। दे वॉन्टेड टू, वे चाहते थे, सी देखना, वट वुड हैपन नेक्स्ट, यानी आगे, नेक्स्ट हैपन होना, वुड गा गेगी का सेंस देखा कि आगे क्या होगा, ये देखना चाहते थे सब। द क्राउड इंचेस क्लोज़र, जो क्राउड थी, भीड़ थी, वो इंच क्लोज़र, नज़दीक आ गई, थोड़ी सी इंच नज़दीक आ गई। टू गेट अ क्लियर व्यू, प्राप्त करने के लिए, गेट का मतलब प्राप्त करना या पाना या होना, व्यू देखने के लिए, देखने के लिए, ताकि उनको अच्छा क्लोज़र व्यू दिख सके। ऑफ द ऑयल सेलर, किसका, ऑयल सेलर का, और नज़दीक आ गए। अनफेज्ड, अनफेज्ड का मतलब है बेफिक्र, बेफिक्र या निर्भय। बाय द क्राउड, भीड़ से और हैबिट से, आदत से। द ऑयल सेलर वॉज काम, ऑयल सेलर वॉज यानी था, क्या था, शांत था। ही पेशेंटली प्लेस्ड, प्लेस्ड का मतलब होता है रखना, प्लेस करना, रखना, तो रखा पेशेंटली, पेशेंटली धैर्यपूर्वक या फिर सब्र से। एन एम्प्टी, एक खाली, गॉड को, ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर। ही यानी वह, देन यानी फिर उसने, ही दैन फिर उसने, प्लेस्ड रखा, अ स्मॉल कॉइन, एक छोटा कॉइन, ऑन द माउथ यानी मुंह पर, ऑफ द गॉड, गॉड के मुंह पर यानी लौकी के मुंह पर। द स्मॉल कॉइन, छोटा कॉइन, मेड ऑफ कॉपर, कॉपर का बना हुआ था, मेड ऑफ किसी का बना होना, तो तांबे का बना हुआ था। हैड यानी था उसमें, अ स्मॉल होल, एक छोटा छेद था। एट इट सेंटर, उसके बीच में, सेंटर में एक छोटा होल भी था उस सिक्के के बीच में। द ऑयल सेलर स्टूड अप, खड़ा हुआ, ऑयल सेलर। टुक, टेक की सेकेंड फॉर्म, लिया, सम ऑयल, कुछ ऑयल, इन हिज लैडल, अपने लैडल में उसने कुछ ऑयल लिया। लैडल क्या है, चमचा या कलछी। लार्ज राउंड डीप स्पून, अ लॉन्ग हैंडल, तो चमचा लिया उसने। एंड बिगिन टू पॉर ऑयल, पॉर मतलब उड़ेलना, ऑयल को उड़ेलना शुरू कर दिया। इनटू बिगिन मतलब शुरू कर देना, तो शुरू कर दिया। बिगिन की बिगिन सेकेंड फॉर्म है। इनटू द गॉड, गॉड में पॉर करना, उड़ेलना शुरू कर दिया। फ्रॉम द हाइट यानी ऊंचाई से, ही पॉर द ऑयल, ऑयल को उसने पॉर किया, उड़ेला। इट वेंट स्ट्रेट, वेंट गया, यह सीधा गया। इनटू द गॉड, गॉड में सीधा गया, उस लौकी में। वेंट का मत, गो की सेकेंड फॉर्म हो गई, ठीक है, जाना, और वेंट गया। थ्रू द होल, होल में से होकर, थ्रू यानी में से होकर, तो होल में से होकर। इन द कॉइन, उस कॉइन के होल में से होकर। थ्रू द होल इन द कॉइन, उस कॉइन के होल में से होकर। थ्रू का मतलब में से होकर, किसी के अंदर से, किसी में से होकर गुजरना, तो कॉइन में जो होल था उसमें से होकर गुजरा वो ऑयल। व्हेन द ऑयल सेलर, जब ऑयल सेलर हैड फिनिश्ड फिलिंग द गॉड, गॉड को भरना उसने कंप्लीट कर लिया था, ख़त्म कर लिया था, तो ही लिफ्टेड द कॉइन, उसने कॉइन को उठा लिया। ही शोड पीपल, और लोगों को शो किया, दिखाया। दैट की द कॉइन डिड नॉट हैव एनी ट्रेस ऑफ ऑयल, जो कॉइन है उसके ऊपर ऑयल का बिल्कुल भी ट्रेस नहीं है। ट्रेस का मतलब मार्क या फिर निशान नहीं है, ऑयल का निशान नहीं है। ये पिक्चर दे रखी है यहाँ पर, इस तरीके से हाइट में से डाल रहा, ऊंचाई से डाल रहा है। द क्राउड वॉज शॉक्ड, जो क्राउड थी, भीड़ थी, वो शॉक्ड हो गई, हैरान हो गई। और टू साइलेंस, चुप्पी के साथ। साइलेंस का देखो मतलब होता है चुप्पी, मौन या शांत, तो हैरानी के साथ वो चुप हो गई। दैन वन पर्सन चीयर्ड एंड सून, एक पर्सन ने क्या किया, उसकी प्रशंसा की, उसको प्रोत्साहित किया, चीयर किया। द एंटायर क्राउड, सारी क्राउड बर्स्ट इनटू सडनली, इसका मतलब देखिए सडनली स्टार्ट डूइंग समथिंग, अचानक से कुछ करना शुरू कर देना, तो सडनली वो क्या करना उन्होंने शुरू कर दिया। अ लाउड चीयर, ज़ोर की उसकी प्रशंसा की, लाउड मतलब ज़ोर से। फॉर द ऑयल सेलर, जो ऑयल सेलर था उसके लिए। द ऑयल सेलर स्माइल्ड, हंसा, एंड सेड, कहा, एज आई टोल्ड, जैसा मैंने कहा, देयर इज़ नथिंग, कुछ नहीं है स्पेशल इसमें, अबाउट इट, इसमें कुछ भी विशेष नहीं है। इट्स ओनली
मैटर, यह सिर्फ बात है किसकी, प्रैक्टिस की। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, अभ्यास की बात है। उत्थमन वॉज जस्ट एज सरप्राइज्ड एज द क्राउड। सरप्राइज के जितना उस भीड़ सरप्राइज थी ना, उतना ही वो सरप्राइज हुआ। तो ये जो एज है जितना और उतने का सेंस देती है। ही स्माइल्ड, वह हंसा, एंड सेड, कहा, यू हैव टॉट मी, यानी तुमने मुझे सिखाया। टीच की सेकेंड फॉर्म, टॉट सिखा दिया है, हैव टॉट है ना, सिखा दिया है। तो ये परफेक्ट टेंस है प्रेजेंट का। समथिंग यानी कुछ, टुडे यानी आज, थैंक यू, आज तुमने मुझे कुछ सिखा दिया है, तो इसके लिए वो धन्यवाद देता है उसको। बहुत ही सिंपल और बेसिक सी स्टोरी है, आपको समझ में आई होगी और आपने काफ़ी कुछ वर्ड्स इसमें से सीखे होंगे इंग्लिश के। तो आज की स्टोरी में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई एजुकेशनल स्टोरी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।